कल हुई गैर भाजपाई दलों की बेंगलुरु में बैठक के बाद बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आने लगी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को लेकर के काफ़ी खुश नज़र आ रही है कि इस बैठक में वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल करके नहीं आईं, और इसके साथ साथ अभी भी बहुत सारी बातें उलझी हुई हैं। कई जगह भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के विरुद्ध वहाँ के क्षेत्रीय दल खड़े हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी किसको मिलेगी। नीतीश कुमार के बैरंग वापस आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें और बढ़ गई है कि उसके सामने राहुल गांधी कहीं चेहरा न बनाया जाए। राहुल गांधी को लेकर के अभी असमंजस की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि राहुल गांधी ने मोदी सर ने मानहानि केस में सज़ा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी को सज़ा हुई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट अदालत ने स्वीकार भी कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट के मामले में 21 जुलाई को जो राहुल गांधी की याचिका है उसको सूचीबद्ध किया गया है। राहुल गांधी ने इससे पहले गुजरात की एक अदालत में फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने राहुल गांधी पर मामले में आपराधिक मानहानि केस जारी रखा। राहुल गांधी ने दोष सिद्धि हटाने को 2 साल की सज़ा पर रोक लगाने के लिए अपील की थी। आपको बता दें कि 21 जुलाई को राहुल गांधी मामले में सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है, और उसके साथ साथ इसमें गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोष सिद्धि और 2 साल की जेल की सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। देश के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और शीघ्र सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की अपील पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। आपको बता दें कि इस केस में सज़ा होने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। कांग्रेस की तरफ से यह अपील 15 जुलाई को दायर की गई, जिसके ठीक एक हफ्ते बाद उच्च न्यायालय ने गांधी की लोकसभा सदस्यता को पुनर्जीवित करने के प्रयास को झटका देते हुए फैसला सुनाया था। अपनी अपील में राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि उनकी दोष सिद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए, ताकि वह अपना सांसद का दर्जा फिर से हासिल कर सकें। यह तर्क देते हुए कि दोष सिद्धि आदेश से भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का गला घोंट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश अलोकतांत्रिक है, और ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि उन्होंने भाषण की बात को लोकतांत्रिक संस्थाओं को बार बार कमज़ोर करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया गया यह फैसला हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश लोकतांत्रिक संस्थाओं को बार बार कमज़ोर करने और लोकतंत्र का गला घोंटने में योगदान देगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। राहुल गांधी की याचिका में आगे शिकायत की गई है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधियों के दौरान नरेंद्र मोदी ही नहीं, भगोड़े कारोबारियों की भी आलोचना करने वाले राजनीतिक भाषण को अनैतिक माना गया है, और इसके लिए कड़ी सजा दी गई है। यह एक प्रकार से राजनीतिक अभियान के बीच लोकतांत्रिक युक्त भाषण के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। यह किसी भी प्रकार के राजनीतिक संवाद या बहस को खत्म करने के लिए एक विनाशकारी मिसाल कायम हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने इस मामले में शिकायतकर्ता और भाजपा नेता पुरनेश मोदी ने पहले ही शीर्ष अदालत में अपनी केविएट दायर कर दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राहुल गांधी की अपील पर उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। गौरतलब है कि पुरनेश मोदी द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के बाद 23 मार्च को गुजरात की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी को मोदी उपनाम पर उनकी टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया था। इसके लिए अदालत ने कांग्रेस नेता को 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी। इस सज़ा के साथ ही सांसद के रूप में राहुल गांधी अयोग्य घोषित कर दिए गए थे। फैसले के तुरंत बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी। राहुल गांधी को केरल के वायनाड से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी ने सत्र अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने 20 अप्रैल को उनकी सज़ा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी। 20 अप्रैल के आदेश में अदालत ने सांसद और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पूर्व प्रमुख के रूप में राहुल गांधी के कद का हवाला दिया और कहा कि उन्हें अपनी टिप्पणियों में अधिक सावधान रहना चाहिए था। इसके बाद राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। 7 जुलाई को उच्च न्यायालय ने सज़ा पर रोक लगाने की मांग
करने वाले राहुल गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए इसे आदेश के रूप में ही पुष्टि दे दी। इसके बाद आप समझ लीजिए कि मामला और उलझता चला गया। अब 21 तारीख का इंतज़ार कांग्रेस को है। कांग्रेस जब बैठक कर रही थी तो उसके दिमाग में या उसके प्लानिंग में ये बात ज़रूर रही होगी, क्योंकि उस पूरे बेंगलुरु की मीटिंग को कांग्रेस ने ही अपने देख रेख में और अपने अध्यक्षता में पूरा किया। इसके साथ साथ और कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिसे लेकर के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद बैरंग वापस आ गए। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के हाथ में कोऑर्डिनेशन दे दिया जाएगा, कमान दे दिया जाएगा इस विपक्षी एकजुटता को बहाल रखने के लिए, आगे की रणनीति बनाने के लिए। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया और अब 21 जुलाई यानी कल का इंतज़ार सभी को है। अगर कल राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आता है तो ऐसी स्थिति में नीतीश नहीं बल्कि राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, और इस पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि बहुत सारे दल मुहर भी लगा देंगे, क्योंकि सभी को इस बार चुनाव साथ मिलकर लड़ना है और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक मुहिम चलाना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन सभी की नज़र अब 21 तारीख के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।